गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। मैं सदन सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी और अगर लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस समय मैं आपको व्रत करा रहा हूँ और व्रत में आपका लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, इसके बाद आपका शुरू होगा व्रत से संबंधित क्षेत्रफल। तो उस एक्सरसाइज को मैं आज ही स्टार्ट कराऊंगा, तो कोशिश करें आप लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करें और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर डालिएगा। तो चलिए क्वेश्चन बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बताओ। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघ एक त्रिभुज। देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, कितने का है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और इसके परिघ वो सेंटर है, त्रिज्या 4 की है, इसके परिघ क्या खींचा जाता है? खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। ABC क्या है आपका? त्रिभुज। त्रिभुज है, सेंटर ओ है, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का है? 4 सेंटीमीटर 4 त्रिज्या। सेंटीमीटर कितने का? इसका नाम क्या है? ये सर आप बताइए। डी और ये इसका सर जब मान लो तो एम मान लो, इसको एन मान लो। ठीक है, ये आपका इस प्रकार का डायग्राम दिया है, नीचे तो बताया, उसने कहा है कि ये 4 सेंटीमीटर की है, तो रेडियस हमेशा 4 की रहेगी। दिखाई दे रहा है आपको? ये डिस्टेंस आपकी कितनी दे रखी है? 6 और ये 8 सेंटीमीटर होंगे दोनों। जी सर। अब हमें ये बताना है, क्या बताना है? क्या बताइए? ये हमें ज्ञात करना है AB और AC ज्ञात कीजिए। AB और AC क्या करनी है? ज्ञात करनी है या निकालनी है? क्या करनी है? निकालनी है। मैंने आपको बताया यदि ये 8 की है तो ये भी 8 की होगी जी सर। ये 6 की है तो ये भी 6 की होगी और ये हमने x माना है। क्या माना है? तो ये भी x होगी। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा अगर दिमाग देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि an बराबर है am के, जो x माना है। क्या किया है? x। अगर ट्रायंगल की बात करें, किसकी बात करें? ट्रायंगल की, तो पूरे ट्रायंगल में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास a b और c, ये है 14, ये कितना है? 14। ये हाइट कितनी बन जाएगी? 8 प्लस x और ये हाइट कितनी बन जाएगी? 6 प्लस x। मैंने हीरोन का फॉर्मूला लगाने के लिए बोला था आप लोगों से, तो कोशिश करते हैं कि हीरोन का फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो फॉर्मूला होता है आपका डेल। डेल मतलब क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज का। किसका? क्षेत्रफल। सूत्र होता है रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस, यही होता है ना। अब s आप जानते हैं कि 2s बराबर होता है, ट्रायंगल की जितनी भी साइड होती है उनको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। और हमें s चाहिए तो a प्लस b प्लस c अपॉन, a अपने पास कितना है? 14, b अपने पास कितना है? 6 प्लस x, c अपने पास कितना है? 8 प्लस x अपॉन। सॉल्व करके आप देखेंगे तो सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा? 28 प्लस 2x अपॉन 2 एंड 2 टेक कॉमन एंड 14 प्लस x आपका क्या बनेगा? s बनेगा। s कितना है? 14 प्लस x बन गया। अब चलते हैं ट्रायंगल पर, तो डेल s कितना है? 14 प्लस x, अंदर चलेंगे 14 प्लस x माइनस a, और a कितना है अपने पास? ये 14 a 14 b c, तो a 14 प्लस b कितना है अपने पास? जी सर बताना है सर। c प्लस x 6, यही होगा ना? जी सर। आपके पास क्या है? b देखो 6 प्लस x है तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? वही जाएगा। और 14 प्लस x माइनस की 8 और माइनस की x, x से x, x से x, 14 से 14 कर दो। 14 से 14, 14 प्लस x
and x x 8 8 and 6। सर जी माइनस की बोलो माइनस के साथ 6 ही तो होंगे, 14 से 8 लेस करेंगे 6 ही बचेगा। इक्वेशन एंड देन फर्स्ट आ गया ना। चलिए अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 त्रिभुज बन रहे हैं। देखो 1 2 2 3 3। अब मैं अलग अलग तोड़ के दिखा रहा हूँ त्रिभुजों को, देख लो ध्यान से, छोटे छोटे बनाऊंगा। एक तो ये है, एक ये है, और एक इन पे देखो ये लंब डले हैं, और लंब कितने के हैं? बात समझ में आ रही है? 4 4 के ही है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से खींची गई स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा क्या होती है? लंब होती है। तो ये 4 4 के। आधार कितने का है? अब देखो ये बात कौन सी है? BC, ये तो सब O है, ये BC और ये CA और ये AB। अब BC कितने की है? देखो 6 की ये है, 8 की है, तो टोटल 14। ठीक है। इसके लिए ये कितने की है? ये 6 की, और ये x की, तो टोटल 6 और ये 8 8 और x मिला के 8 प्लस x कोई दिक्कत किसी को? सर अब आप लोग आएंगे तो देखो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी कह सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल या AOB का क्षेत्रफल प्लस BCO का क्षेत्रफल प्लस COA का क्षेत्रफल। कितनी बात बोलो समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? तो सर इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू लंब, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू लंब। अब ABO ले रहे हैं ना, AOB, तो आधार कितना होगा AOB का? देखो यही है ना, AOB तो आधार कितना है? 6 प्लस x, यही है ना, 6 प्लस x, और हाइट 4। अब इसके बाद कौन है? BCO आधार कितना? 14, और लेंथ कितनी होगी? फिर कौन आएगा? COA, देखो यही है ना, COA, तो 1/2 आधार और हाइट, तो ये कितनी टाइम? 2 टाइम, ये 2 कहो तो आप 2 कॉमन ले लें सीधे सीधे सर कि गुणा करके लेंगे, आप चाहे जैसे कर सकते हैं, बताइए। गुणा कर लो, 6 दूनी 12 एंड 2x, 14 2 28 प्लस 16 प्लस 2x। बात समझ में आए? ये रहा 8 दूनी 16 और 2x, और 6 दूनी 12 और 2x। तो चलिए 28 और 12 मिला के होते हैं 40 ही होते हैं। 40 और 16 मिला के 16 मिला के 56 2x 4x। अब ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल है। दोनों क्षेत्रफल कैसे होंगे? बराबर होंगे। दोनों क्षेत्रफल कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड आपस में कैसे हैं? बराबर। बराबर। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रूट में, शांत रहो, 14 प्लस x इंटू एक्स। क्या 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या 6 को ऐसे लिख सकता हूँ? बताइए, लिख सकते हैं ना? आप लोग देख रहे हैं मैंने 8 को कैसे लिखा? 222, और 6 को कैसे लिखा? इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन क्या है? 4। अंदर क्या बचेगा? 4 बन जा 4
और यहाँ कितना बचा? 4 चौक 16 प्लस एक्स। कोई डाउट किसी को? अब देखो हमने कहा पेयर्स बनाते, पेयर से एक एक बाहर आ जाता है, तो यहाँ से 2 आ गया और अंदर क्या बचेगा? 3x 14 प्लस x बराबर 4 और 4 से ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ दोनों और क्या करेंगे? वर्ग। जब जैसे ही वर्ग करेंगे तो अंडू हट गया, जैसे ही वर्ग किया तो क्या हट गया? अंडू हट गया। 3x 14 प्लस एक्स और यहाँ 14 प्लस एक्स का, बात समझ में आई? तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, 3 का गुणा करें तो 14 3 42x और 3x 3x स्क्वायर, 14 का 196, 14 का स्क्वायर 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14 दूनी 28x। कोई डाउट है किसी को? इन सबको किधर ले आओ? इधर ले आओ। तो 3x से एक x जाएगी, 2x स्क्वायर, 42x में से 28x कम कर दो, ये इधर आएगी तो माइनस की नहीं होगी? तो बताओ 42x से 28x कम करो, 14x बचेंगे और माइनस की 196 बराबर 0। 2 कॉमन ले लो, कितना कॉमन ले लो? 2। तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस की कितने बनेंगे? 9 8 0। फैक्टर करके बताइएगा इसमें, जिन आप लोगों को जिनके फैक्टर आ रहे हैं करके बताइए फास्ट। कितना आना चाहिए सर जी? घटा के 7 और मल्टीप्लाई करके 98 बनना चाहिए। बताइए। हाँ 14 इंटू 7, 14 7 देंगे, 14 7 डालना पक्का यही होगा? पक्का। 14 में 7 नहीं, 7 14 7 डालना। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस की 7x माइनस की 98 देन 0 कॉमन टेक x एंड x प्लस 14 और माइनस की 7 x प्लस 14 देन 0। तो आप लिख सकते हैं x प्लस 14 x माइनस 7 तो x माइनस 7 बराबर 0 और x इज इक्वल टू, और ये दूसरा पार्ट तो अमान्य रहेगा। दूसरा पार्ट क्या रहेगा? अमान्य रहेगा, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? नेगेटिव। x प्लस 14 देन 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस की 14। तो माइनस का वैल्यू तो नहीं लेंगे, तो इसे कैंसिल कर दो। तो x अपने पास कितना आ गया? 7। तो x कितना है? 7। यह x कितना है? 7। यही है ना? तो क्या पूछा उसने? ए बी। अब ए बी कौन है? यही तो है। तो 6 प्लस 7 देन 13 और फिर ए सी क्या है? 8 प्लस 7 देन 15। ये रिजल्ट हो गया। कोई डाउट हो तो बताओ किसी को। चलिए शांत रहिए। कोई डाउट है किसी को इसमें? ये बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आपको अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो तो आप लोग ये देख लीजिए कि ये सब अब मैंने आपको इस चित्र का यूज़ करके अलग अलग ब्रेक करके बताया है, तो ये आपके अलग पार्ट से ध्यान रखना है। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि आप कहीं ऐसा ना समझें कि ये कहाँ से दे दिया है आपने। ये सब आपका इसी को मैंने ब्रेक करके अलग रखा है, तो वो चीज़ आप समझने का प्रयास कीजिए। तो ये है आपका क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताइए। चलिए मैं इसे हटा रहा हूँ। चलिए इसके बाद मैं शुरू कराता हूँ आपको न्यू चैप्टर। एक्सरसाइज होगी। बताइए कुछ पूछना है किसी को?
हाँ कुछ पूछना है? न्यू पार्ट स्टार्ट करो। तिराना एक्सरसाइज और क्या होगा? देख लो, तुम्हें अगर कोई डाउट है तो पूछ। पढ़िए, पहला प्रश्न क्या है? और AC वृत्तरेखा यदि कोण ADB बराबर 55 अंश हो तो कोण ACO की माप होगी। ACO A अभी फिर 5 बताइए। ACO बताना है। और दिया क्या है? हम मोटा है। ACO बताना। एक दो सीखा पहले समझ लो, आपके सामने मैं सीधा सीधा आपको क्वेश्चन बताऊंगा कैसे होना है ये। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? स्पर्श रेखा है, ऐसे है, जी सर। ठीक है। ये सेंटर है, ऐसे है, यस सर। और ये ऐसे है, ऐसे ही है ना। यस सर। ये व्यास है, क्या है? व्यास। व्यास कहाँ पे ब्रेक हो रहा है? आप लोग देख रहे हैं, ये काफी दूर तक है, काफी दूर तक। ये काफी दूर तक है। सेंटर पर भी है ब्लैक बोर्ड से बात लगभग यहाँ है, और यहाँ से यहाँ। तो ये एंगल कितने का है? 55। 50। आप लोग भली भांति जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा क्या होती है? लंब होती है। अगर ये लंब है, क्या है? लंब है, तो 90 की हो गई। 90, अब ये 90 का है और ये 55 का है, तो ये कितने का होगा बताओ? 35 ही तो होगा। एंगल के तीनों एंगलों का ऐड कितना होता है? 180। अब जोड़ के देख लो भैया, 180 है कि नहीं? 5 2 40 50 90। अब हमने एक क्वेश्चन बताया था कि सेंटर पे जो बना कोण होता है, किस पर? सेंटर पे जो एंगल बनता है वो परिधि पर बने कोण के कितने के बराबर होता है? 2 गुने के बराबर। कितने के बराबर होता है? 2 गुने के। अब ये सेंटर पे एंगल है x, और ये कितना है? तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 70। अब ये देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना ट्रायंगल। अब ये 70 का है और ये 90 का है, तो ये कितने का होगा? 20 का। यही रिजल्टेंट, सीधे सीधे रिजल्टेंट तो ये है। बताइए। और वैसे कराऊं प्रॉपर तरीके से, तो आप बताइए। है पांचवा बताइए क्या है? पांचवा क्वेश्चन बताइए। दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर और उनकी त्रिज्या समान है 2 सेंटीमीटर। दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 2 और 2.5 सेंटीमीटर है। तो उन वृत्तों की स्पर्श रेखाओं की संख्या, पहले ये समझ लो क्या कह रहा है। उसने कहा 2 वृत्त हैं। कितने वृत्त हैं? 2 वृत्त। उनके सेंटरों के बीच की दूरी कितनी है? 4.5। सेंटरों के बीच की दूरी, सेंटर C1 प्लस C2 4.5 है। त्रिज्याएं R1 होगी इसकी, R1 कितनी है? R1 है 2 सेंटीमीटर, और R2 कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। अब यार ध्यान से देखो कि सेंटरों के बीच की दूरी है 4.5, और दोनों त्रिज्याओं को अगर जोड़ दे तो कितनी हो जाएगी? 4.5। मतलब दोनों त्रिज्या हम कह सकते हैं कि C1 प्लस C2 बराबर है R1 प्लस R2 के। यानी कि त्रिज्याओं यानी सेंटरों की दूरी जो है, किसकी दूरी? सेंटरों की जो दूरी है वो किसके बराबर है? त्रिज्याओं के बराबर। तो मतलब वृत्त चिपके हुए हैं। वृत्त कैसे हैं? चिपके हुए हैं। समझ गए कि नहीं समझे? अगर त्रिज्याओं की दूरी कम होती और सेंटरों की दूरी ज्यादा होती तो वृत्त कहाँ होते? दूर दूर होते। जैसे लिख लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये होगा स्पर्श। अगर C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 तो क्या होंगे? दूर होंगे। कहाँ होंगे? दूर होंगे। और C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 तो क्या होंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी काटेंगे वृत्त। तो ये दोनों इक्वल हैं, यानी R1 R2 इक्वल है, तो ये क्या करेंगे? टच ही तो करेंगे। वृत्त क्या करेंगे?
टच ही तो करेंगे, और जब टच करेंगे तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? वेनिस्ट। तो देखो दोनों को टच हो गए जाए, एक दो, और कहीं खींची जा सकती है, और एक ऐसे। तो अपने पास कितनी हो गई? 3। यही आंसर है। दोनों को स्पर्श नहीं करेंगे ना, दोनों वृत्तों को का स्पर्श करेंगे? दोनों वृत्तों में यही 3 स्पर्श रेखाएं हैं जो इसे स्पर्श करेंगे। पहले सुन लो, अगर ये बड़ा हो, कौन बड़ा हो? C1 C2 बड़ा हो। यहाँ देख रहा हूँ एक ही क्वेश्चन से मैं 3 क्वेश्चनों के डाउट क्लियर कर रहा हूँ। इज ग्रेटर देन कौन से? R1 प्लस R2। अगर ये दोनों बड़े हैं तो आप देखेंगे वृत्त एक दूसरे से दूर होंगे। सेंटरों की दूरी क्या है? ज्यादा है। किससे? त्रिज्याओं की दूरी से। तो इनकी जो स्पर्श रेखाएं होंगी वो कितनी होंगी? 2। एक तो ऐसे होगी, एक ऐसे होगी, और एक ऐसे निकल जाएगी। देखा सर? हाँ बिल्कुल। और एक ऐसे जाएगी। तो कितनी हो जाएंगी? 4। कितनी हो जाएंगी? 4। यदि आपके पास C1 C2 इज लेस देन R1 R2, अगर C1 C2 R1 R2 से क्या है? छोटा है, तो वृत्त क्या कर रहा है? एक दूसरे को काट रहा है। तो सेंटर यहाँ होंगे, सेंटर यहाँ होंगे, तो केवल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। कितनी? 2। समझ में आई बात? तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? 2। स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? 2 होंगे। यदि आपके पास C1 C2 इज लेस देन R1 R2, तो आप लोग देखेंगे कि दोनों क्या करेंगे? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो स्पर्श रेखाएं कितनी खींचेंगे इसकी? 2। बात समझ में आई? इसके लिए 2, इसके लिए 4 और इसके लिए 3। 5 तो किसी के लिए नहीं हो सकता। कोई दिक्कत है किसी को? हाँ सर, बहुत है। किसी को डाउट तो नहीं? हाँ सर। चलिए मैं ऐसे हटा रहा हूँ। चलिए आप लोग इसे देख लीजिए, इसको मैंने हटा दिया है। अब आपका न्यू पार्ट है, पार्ट का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पार्ट का नाम क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्र। पार्ट का नाम क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब इसकी कंडीशन समझ लीजिए क्या होता है। पहले वृत्त के बारे में समझ लीजिए। वैसे मैं आपको वृत्त बता ही चुका हूँ। वृत्त किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया, ऐसी आकृति जो एक निश्चित धुरी या निश्चित स्थिति पर घूमने के लिए सज्ज होती है या तैयार रहती है, उसे वृत्त कहते हैं। बात समझ गए? वृत्त का एक सेंटर होता है जिसे हम O कहते हैं, C कहते हैं, जो मर्जी है वो आप कह सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि इसका सेंटर ये है। और जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते हैं? परिधि। और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। वृत्त के परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। बात समझ रहे हैं? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या क्या होती है? R, क्योंकि R पर रेडियस, इसलिए हम इसे R मानते हैं। कोई दिक्कत किसी को? बताओ। तो त्रिज्या हो गई। व्यास क्या होता है? व्यास होता है 2 × त्रिज्या, यानी त्रिज्या का 2 गुना। 2 × R, D से डिनोट करते हैं, D फॉर डायमीटर। अब वृत्त का क्या निकालते हैं? परिधि। वृत्त की क्या? परिधि। और परिधि बराबर 2 पाई R। 2 पाई R, या यूं कह सकते हैं कि पाई इंटू व्यास। जैसे इसे हम कैसे भी कह सकते हैं, पाई इंटू 2R कर दें तो पाई इंटू व्यास हो गया। समझ में आई बात? या हम इसे ऐसे कह सकते हैं 2 पाई इंटू R, यानी कि पूरा सर्किल, यानी एक चक्र इंटू R।
एक चक्र इंटू 2 पाई 360। हाँ 2 पाई क्या हो गया 360 और 360 का एक सर्किल हो गया। तो ये यूँ कह सकते हैं, आपको जो पसंद है वो कह सकते हैं। क्वेश्चन को किसी भी मूड से बना के दे सकता है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2 पाई आर को हम लिखते हैं कैसे हैं। अब निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? एक और देख लीजिए इसकी चाप की लंबाई। और कभी भी चाप का सूत्र पूछा जाता है तो ये तो रेडियस होती है और ये क्या होता है? चाप होता है। और ये क्या होता है? एंगल होता है, यानी कोण बोलते हैं। तो चाप बराबर क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है कोण बराबर? चाप बटे त्रिज्या। कोई दिक्कत किसी को? अब हम मालूम करते हैं त्रिज्यखंड। तो ये देखो, ये जो पूरी आकृति होती है इसको क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। तो समझ लीजिए त्रिज्यखंड कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। कौन सा? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? बताइए। अगर वो किसका पूछे? दीर्घ का, तो दीर्घ का क्या होता है? दीर्घ का क्षेत्रफल। वो वृत्तखंड होता है। ये क्या है? त्रिज्यखंड है। दीर्घ वृत्त का त्रिज्यखंड। दीर्घ वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यही तो लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत किसी को? दो सर। अब क्या चाहिए हमें? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका? वृत्तखंड। अब वृत्तखंड क्या होता है ये समझ लो। ये वृत्तखंड होता है। ये जो आकृति होती है इसको वृत्तखंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वृत्तखंड। नाम दे दो CDP। CDP लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कहेंगे इसको? CD। ये मैंने चाप लगा दिया, ठीक है? चाप होते थे जी। हाँ, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ इसमें। बताइए। सचिन भैया दीर्घ वृत्त की त्रिज्या है, दीर्घ वृत्त का त्रिज्या। यह दीर्घ वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप चाहें तो इसे ऐसे लिख लो, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इन्हीं का प्रयोग करके हम इस एक्सरसाइज को, इस पार्ट की जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कोशिश करें। और आज के लिए बस इतना ही, आगे की बात हम कल करेंगे।